सत्र के परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं साथियों, आज बड़ी कठिनाई है। आज गुरुजी के ही सामने परीक्षा है। सच कहूं, मैंने तो भाई साहब से ही रोजाबाद जब जाते थे तो युवा के समय में मैंने भाई साहब को दूर से बोलते गौर से बहुत बार सुना, और जो कुछ भी मैं बोल पाऊं आज मैं समझूंगा मैंने इन्हीं से देख देख कर सीखा। मैं स्पष्ट रूप से बता देना चाहता, तो आज मुझे संकोच हो रहा है इन्हीं के सामने बोलते हुए। अपनी दम के लिए मैं भगवान कृष्ण के चरणों में प्रणाम करूं और निवेदन करूं उन साथियों से जो खंबे की आड़ में हैं, मैं उनकी शक्ल नहीं देख पा रहा। एक छोटा कार्यकर्ता यहां आकर खड़ा हो जाता है, ये भारतीय जनता पार्टी में ही होता है, और जो सब कुछ जानते हैं वो सुनने के लिए बैठ जाते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी में होता है। ये प्रशिक्षण वर्ग एक परंपरा है हमारी। मुझे याद आता है 2014 में जब मोदी जी ने शपथ ली थी, मैं हर प्रशिक्षण वर्ग में लगभग इस बात को जरूर बताना चाहता हूं। उन्होंने जब शपथ ली 2014 में, सब मंत्री बने, हम सब लोग कौतूहल से टीवी पे थे, कौन मंत्री बन रहा है, कौन कैसे अपनी कुर्सी पे बैठता है। स्मृति ईरानी की उस समय की छवि सबको याद होगी, बड़ी सहमी सी बैठी हुई थी। तो मुझे ध्यान है कि प्रकाश जावड़ेकर जी अपने मंत्रालय में उस समय एक शिव खेला प्रेरक वक्ता हैं, उनको लेकर मंत्रालय में गए और पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करते ही उन्होंने अपने सचिवों को, कर्मचारियों को ऐसे ही हॉल में बैठा लिया और शिव खेला जी को खड़ा कर दिया, और उन्होंने उनसे एक लंबा चौड़ा बौद्धिक दिलवा दिया। खबर मंत्रालय से बाहर निकल गई, टीवी वालों को पता लग गई। एनडीटीवी के रवीश तो हमें वैसे ही खींचातानी कर रहे हैं पहले ही दिन से, वो खींचने लगे। उन्होंने आदमी बाहर खड़े कर दिए मंत्रालय के। शिव खेला जैसे ही निकले, शिव खेला को लपक कर एनडीटीवी के स्टूडियो में ले आए, और अब वार्ता हो रही थी। रवीश कह रहे थे अब भाजपा वाले इस तरह संघ के से बौद्धिक दे के सरकार चला लेंगे। बाई चांस मैं उस समय एनडीटीवी खोले हुए था, तो शिव खेला ने उन्हें बताया कि नहीं देखो, प्रेरक वक्तव्यों से कुछ होता है। बोले क्या होता है, क्या हो जाएगा देश में आपके और संघ के प्रेरक वक्तव्यों से? तो शिव खेला ने बताया कि रवि जी आप कभी थाईलैंड गए होंगे, और मैं भी गया हूं। आपको थाईलैंड के बारे में एक बात मालूम होगी, थाईलैंड में जितने भी टैक्सी ड्राइवर हैं, टैक्सियां हैं, पूरी दुनिया जानती है कि वहाँ के टैक्सी ड्राइवर बेहद ईमानदार हैं। ये बात पूरे यूरोप और अमेरिका तक प्रसिद्ध है कि थाईलैंड के टैक्सी ड्राइवर बहुत ईमानदार हैं। क्या ईमानदार है? अरे किसी का ब्रीफ केस, किसी का रुपयों से भरा हुआ बटुआ, गहने से भरा हुआ कोई पर्स, कोई कागजात, घड़ी, अंगूठी, कुछ भी अगर किसी की टैक्सी में रह जाती है तो थाईलैंड में किसी की टैक्सी में किसी का कोई भी कीमती सामान गुम नहीं होता। ये बड़ी बात है। पूरे देश के टैक्सी ड्राइवर इतने ईमानदार, आखिर कैसे? दम से पूछ रहे थे शिव खेला, रवि जी बताइए कैसे हुआ ये सब? एक देश ने अपने टैक्सी ड्राइवर ऐसे बना लिए? फिर उन्होंने बताया कि मैं थाईलैंड गया, 1 महीने रहा, मैंने वहां इसी बात का अध्ययन किया कि आखिर ये टैक्सी ड्राइवर इतने ईमानदार कैसे हुए। मैंने टैक्सी ड्राइवरों से पूछा आखिर कैसे, आप लोगों की इतनी ख्याति कैसे है?
तो एक टैक्सी ड्राइवर ने बताया था, हमें नहीं मालूम, लेकिन हमें इतना मालूम है कि हमें टैक्सी चलाने का लाइसेंस यूं ही नहीं मिलता। कैसे मिलता है भाई? कि साहब 1 माह तक प्रशिक्षण में रहना पड़ता है हमको। तो प्रशिक्षण में क्या होता है कि अपने देश के गौरव की बातें हम सुनते हैं, सुनाते हैं। अपने देश में पर्यटन यही हमारा रोजी रोटी है, इसकी महत्ता कितनी है ये सुनते सुनाते हैं। अच्छे लोगों की अच्छी बातें, कहानियां, वक्तव्य 1 महीने तक लगातार हमें ये कराया जाता है और पता नहीं हम ऐसे कैसे हो जाते हैं, हम नहीं जानते। और फिर लाइसेंस भी हमारा ऐसे ही रिन्यू नहीं हो जाता। तो कैसे रिन्यू होता है कि हर साल हमको फिर 15 दिन प्रशिक्षण में रहना पड़ता है, तब हमारा दूसरी साल के लिए रिन्यू होता है। मेरा कहने का अभिप्राय है कि आखिर इस प्रशिक्षण से कुछ तो होता है। बस एक परंपरा है, हम में से एक कोई सा भी कार्यकर्ता आकर यहाँ खड़ा हो जाता है और उन्हीं बातों को जो हमने लगातार सुनी है अपने अपने मन में रोटेट करना, और रोटेट करते करते हमें जाने कब भारत माता से प्रेम हो जाता है और हम अपने अपने भूमिका में भारत के नवनिर्माण के लिए चल देते हैं। बंधुओं, आज मुझे विषय दिया गया है वैचारिक अधिष्ठान। मैं एक और अनुरोध करूं, वैचारिक अधिष्ठान का आप सबको पेपर मिला होगा, आदरणीय बहन जी बैठी हैं, सबको मिला होगा। पंचनिष्ठाएं क्या है? अधिष्ठान में भारत माता की जय, ये हमारी अभिव्यक्ति है, और एकात्म मानववाद हमारा मूल दर्शन है, मूल सिद्धांत है। ये 5-7 बातें आप पेपर में पढ़ लेना, आप अपने आप नोट कर लेना। मैं तो आग्रह करूं, हाथ जोड़कर निवेदन करूं कि कागज पेंसिल रख दो, आज कुछ मत लिखो। लिखा हुआ है आपके पास, मन से बात करते हैं और मन से सुनते हैं। अधिष्ठान, अधिष्ठान आखिर है क्या? अधिष्ठान क्या होता है? हम तो प्रतिष्ठान जानते हैं, कार्डों पे लिखा होता है हमारा प्रतिष्ठान, ये मेरा भी प्रतिष्ठान है राधाश्री डेकोरेशन, किसी के प्रतिष्ठान हो, किसी का होटल, वो प्रतिष्ठान तो हमने लिखे देखे हैं। अधिष्ठान क्या है? गूगल पर सर्च करोगे डिक्शनरी में तो अधिष्ठान का अर्थ आवेगा प्रतिष्ठान, जहां हम काम करते हैं जिससे प्रतिष्ठा पाते हैं, और अधिष्ठान जहां हम रहते हैं जो हमारा आधार है, वो अधिष्ठान है। तो हमारा अधिष्ठान क्या है? हमारा अधिष्ठान, कांग्रेसियों का अधिष्ठान क्या है? कांग्रेसियों का अधिष्ठान है राहुल गांधी, और राहुल गांधी में रहते हैं। उनका उद्देश्य क्या है? राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाना। बहुजन समाज पार्टी का अधिष्ठान क्या है? मायावती जी, मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाना, मुख्यमंत्री बनाना, ऐसे ही सपा। किंतु हमारा अधिष्ठान क्या है? हमारा अधिष्ठान, मोदी जी हमारे सम्मानित नेता है, लेकिन हमारा अधिष्ठान नहीं है। योगी जी हमारे दिलों पर राज करते हैं, लेकिन हमारा अधिष्ठान नहीं है। हमारा अधिष्ठान विचार है, रहने का स्थान। तो मुझे एक महात्मा जी की आध्यात्मिक एक लाइनें याद आती है। उन्होंने एक विश्लेषण करते समय कहा था कि जीव कहाँ रहता है? जीव, बंधु, जीव कहाँ रहता है? जीव रहता है, मैं कहाँ निवास करता हूं? मैं तो जब स्वादिष्ट खाना खाता हूं तो जीव में रहता हूं, मुझे स्वाद आ रहा होता है, मैं स्वाद में मग्न रहता हूं। और जब मैं कुर्ता पहन के क्लप लगा के लोग नमस्कार करते हैं, तब जीव मेरा कहाँ रहता है? तब रहता है मेरे अहंकार में। मेरा अहंकार तुष्ट होता है, लोग नमस्कार करते हैं, मैं लेता हूं, तब मैं अहंकार में निवास करता हूं। स्वाद मुझे आता है तो मैं स्वाद ग्रंथि में निवास करता हूं। और इसी प्रकार मैं इंद्रियों में विभिन्न जगहों पर निवास करता है वो जीव।
कामेंद्री में, सुखभोग की इच्छा में, स्वाद में, अहंकार में, मोह में, इसी में तो हम निरंतर रोज हर समय अपने सुख की कल्पनाओं और इच्छाओं में निवास करते रहते हैं। लोग कहते हैं कि भगवान शंकर अनिकेत हैं, उनका कोई घर नहीं। स्थूल में तो हम देखते हैं कैलाश है, उनका कोई घर नहीं, कैलाश पर रहते हैं। लेकिन सूक्ष्म अर्थ यह है कि भगवान शंकर इन एक भी इच्छाओं में निवास नहीं करते, न स्वाद में करते हैं, न किसी और इंद्रिय में निवास नहीं करते। तो काय में निवास करते हैं? निर्विकल्प समाधि में भगवान शंकर निवास करते हैं। एक विचार में प्रेमी प्रेम में निवास करता है। तो इसी प्रकार हम भाजपा जन एक विचार में निवास करते हैं। हर समय हमारे मन में एक विचार होता है। सच्चा भाजपा जन तो वही है, विधायक बनने की लालसा में नहीं निवास करते। कुछ है विचार, उसमें निवास करना, ये सच्चा भाजपा जन है। मोदी जी कहते हैं कई चीजें उनकी मिल जाएंगी रिकॉर्ड की हुई। मैंने कभी सोचा ही नहीं प्रधानमंत्री बनना, बस बन गया। मोदी जी की वो कहानी सबको याद है। राजेश पायलट के साथ में एक फोटोग्राफर की मृत्यु हुई थी। राष्ट्रीय संगठन मंत्री होते हुए वो फोटोग्राफर की अंत्येष्टि में थे और वहां शमशान घाट पर अटल जी का फोन आया था, आपको गुजरात जाना है, मुख्यमंत्री बनना है। बताते हैं वो, उन्होंने कभी सोचा नहीं क्या बनोगे, कुछ नहीं सोचा, बस भारत माता की जय का विचार ये हमेशा ओतप्रोत किए रहता है। वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, वही अपना कार्य करता है। हमारी लोगों में श्रद्धा है, हमारी नेताओं में श्रद्धा है, हमारी राम में भी श्रद्धा है, हमारी कृष्ण में भी श्रद्धा है, हमारी शंकर में भी श्रद्धा है। लेकिन मूल बात क्या है? जगत गुरु जग्गी जी, उनकी एक क्लिप है, वो मिल जाएगी आपको, कहीं सुनना। वो कथा सुनाते हैं कि एक राजा था, राजा का बेटा राजकुमार था। राजकुमार की शादी हुई, घर परिवार में कुछ राजनीतिक हलचल ऐसी हुई कि नई सुकोमल बहुत सुंदर राजकुमारी के साथ उस राजकुमार को राजमहल से देश निकाला दे दिया और राजकुमार जो जंगलों में भटकने लगा। उस राजकुमारी के साथ एक छोटा भैया और संग लग गया। आखिर सीरियलों में तो दिखा दिया जाता है, राम जी वन को चले गए, क्या सुंदर झोपड़ी बनी है, क्या जंगल ऐसा होता होगा? अरे साहब, 2 दिन जंगल में रह के देख तो लीजिए, बाल कैसे उलझ जाएंगे, कैसे पैर कैसे हो जाएंगे और शक्ल कैसी हो जाएगी। अरे कोई हनीमून मनाने थोड़ी गए थे चित्रकूट पे भाई। जंगल का मतलब होता क्या है, कैसे रहे होंगे वो। और वो राजकुमार अपनी राजकुमारी के साथ 14 साल जंगल में भटका। वहां भी बड़ी दुर्घटना हुई, उसकी रानी का हरण कर लिया। जैसे तैसे जगह जगह से लोगों को इकट्ठा कर भीलों आदिवासियों के साथ मिलकर उसने एक बड़ा संगठन बनाया और उस राजा पर चढ़ाई कर दी। बहुत बड़ा पुरुषार्थ किया और वहां से जीत कर आ गया। घर आया तो भी चैन से नहीं रह पाया। फिर एक राजनीतिक ऐसा घटनाक्रम हुआ कि फिर रानी से विछोह हो गया और अंततः रानी जब मिली तो रानी मर ही गई। कौन कह सकता है ये सफल जीवन था राम का? क्या ये सफल जीवन था राम का? लेकिन फिर भी हम पूजा करते हैं। क्या था उसमें ऐसा? जगत गुरु जग्गी जी कहते हैं, राम में था क्या ऐसा? मेरे लिए तो भगवान थे, आपके लिए तो भगवान थे, लेकिन यूरोप को कैसे बताओगे राम क्या थे? इतनी कठिनाई आई, इतनी परेशानियां हुई, ऐसे जीवन बीता, लेकिन राम की शकल पर कभी कोई शिकन नहीं आई। राम का अंतःकरण सदैव शांत रहा, राम का चित्त सदैव प्रसन्नता से भरा रहा। राम अपने कर्तव्य से कभी विचलित नहीं हुआ।
राम का मन और अंतःकरण जहां अधिष्ठान करता था, जहां निवास करता था, वहां से अच्युत नहीं हुआ, डिगा नहीं। तभी तो हम कहते हैं अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। डिगा नहीं जहां मन निवास करता था। इसी तरह हम भाजपा जनों का मन, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का मन भारत माता की जय के लिए है और यहां से टिक नहीं सकता, अच्युत नहीं हो सकता। भारत माता की जय हमारे विचार के अधिष्ठान की अभिव्यक्ति है। बंधुओं, विचार में और सिद्धांत में थोड़ा सा अंतर जो मुझे प्रतीत होता है। विचार प्रारंभिक काल है और विचार नौजवानी है, लेकिन सिद्धांत तो बिल्कुल प्रमाण है। कम्युनिज्म में विचार है, सिद्धांत नहीं बन पाया क्योंकि फेल हो गया, रसिया बिखर गया, चाइना पूंजीवाद की ओर मुड़ गया। वो विचार का विचार बना रह गया, सिद्धांत नहीं बना। सिद्धता सफलता से जिसका अंत हो, देखा जाए अंततः जिस विचार में अंततः सफलता प्राप्त हो जाए वो सिद्धांत। हम लोग राष्ट्रवादी भी भूले जाते हैं। हम लोग राष्ट्रवादी और भारत माता से यदि हमें प्रेम हो जाए तो हम भारत माता की जय के लिए उद्यत हो पड़ेंगे। प्रेम होता कैसे है? किसी को निहारने से, किसी को नजदीक से देखने से, किसी के गुणों पर रीझ जाने से मुझे प्रेम हो जाता है। तो मैं भारतवर्ष के गुणों पर रीझ जाऊं, इसके हजारों हजार वृत्तांतों में से कोई वृत्तांत मेरे अंतःकरण को, मेरे दिल को छू जावे, मैं इसका इस प्रकार दर्शन कर सकूं भारत के स्वरूप का कि मैं मुक्त हो सकूं, तो मुझे भी भारत माता से प्रेम हो जाएगा। और प्रेम हो जाएगा तो फिर क्या किसी को मुझे बताना पड़ेगा कि चल भारत माता की जय करनी है? अरे मैं खुद कूद पड़ूंगा। कुछ ऐसे वृत्तांतों में लोग हमें राष्ट्रवादी कहते हैं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को समझते नहीं हमारे को। मुझे याद आता एक छोटा सा वृत्तांत। ईसा से 300 वर्ष पूर्व एक ग्रीक, यशोवर्मन उसका नाम, भारत आया और आकर यहीं बस गया और वो बौद्ध हो गया। एक और कैथफिसस भारत आया और वो यहां आया और यहां आकर शैव हो गया। एक मध्य प्रदेश में विदिशा में जिले में एक ईसा पूर्व का स्टोन लगा है, शिलालेख है आज भी, और उस पर लिखा है मैं हेलियोडोरस ग्रीक हूं, यहां आकर परम भागवत वैष्णव हो गया हूं। ये आज भी लिखा है वहां। लोग आते गए, ये विजेता भी थे, ये क्रूर भी थे, ये अत्याचारी भी थे, ये बड़ी बड़ी सेनाएं लेकर भी आए थे, इन्होंने यहां शासन भी किए थे। अनेकों अनेकों बार हम पराजित हुए थे इनसे, फिर भी वो जो आए थे हजारों की लाखों की संख्या में, वो आकर यही इसी मिट्टी में समा गए, इसी संस्कृति में विलीन हो गए। आखिर क्या बात थी कि हारे हुओं की संस्कृति में जीती हुई जातियां विलुप्त हो गई, खो गई? दुनिया के इतिहासकारों को इस पर शोध तो करना चाहिए। क्या था? कुछ तो था इस मिट्टी में। इस मिट्टी में थी, इस भारत की मिट्टी में और यहाँ के लोगों के शरीर की रग रग में सर्वजन समन्वयात्मका शक्ति जो लोगों को गले से लगा लेती थी, अपने रंग में रंग देती थी, वो ऐसी शक्ति थी। ये विलक्षण भाव है, ये पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलता। हम सब के हैं, सब हमारे हैं। फिर
फिर 7वीं शताब्दी में एक और शत्रु भारत में आया। वो आया और ये बड़ा अजीब था। यहाँ जैन थे लोग, बौद्ध थे, शैव थे, वैष्णव थे, शाक्त थे, अनेकों अनेक संप्रदाय थे, सब मिलजुल कर रहते थे, सब एक दूसरे की पूजा पद्धति का बड़ा सम्मान करते थे। लेकिन ये अलग अलग प्रकार का एक शत्रु आया था। उसने कहा था, वो कुछ अलग तरीके का था, हाथ में नंगी तलवार लिए हुए था, ये सबको अपने बाड़े में मिला लेना चाहता था। इसका मंतव्य था, मेरे बाड़े के अंदर के लोग अच्छे हैं और बाहर के लोग शैतान और काफिर हैं। ऐसा शत्रु यहाँ के लोगों ने कभी नहीं देखा था। बाड़े में आ जाओ तो ठीक है, नहीं तो मार दिए जाओगे, ऐसा शत्रु आया। और कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ऐसे शत्रु आने के बाद हम लोगों में एक संकट पैदा हुआ कि जो आया था वो था कौन? ये मुसलमान था, ये इस्लाम था। ये मुसलमान, ये इस्लाम, तो हम कौन? तब कहते हैं कि जन सामान्य में एक नया शब्द डेवलप्ड हुआ कि तुम मुसलमान तो हम हिंदू, और हम सब धीमे धीमे ये शब्द प्रकट हो पड़ा जन सामान्य से स्वयं। साहब, मंदिर नहीं बचे थे, ऐसा रक्त रंजित इतिहास भरा पड़ा है। कोई मंदिर नहीं बचा था। तीर्थ यात्राओं की हालत खराब थी। कोई था नहीं जिससे गुहार लगाई जा सके। राजा तो बचे नहीं थे, सेनाएं भी थी नहीं। कौन था? सब कुछ तहस नहस हुआ। वो बिहार का हमारा विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय 3 महीने तक चलता रहा। 3 लाख किताबें हस्तलिखित चलती रही। भारत का पूरा ज्ञान कोश नष्ट कर दिया गया। अत्याचार की सीमा न थी। गूगल खोल के डाल के देखो, एक एक राजा के हरम में कितनी कितनी हिंदू नारियां थी। क्या हलम था। लेकिन इतिहास के 2 अंग्रेज लेखक हैं, ग्रियस और वर्नेट। उसमें से वर्नेट लिखता है, हालत तो ऐसे थे लेकिन देश मर नहीं रहा था, देश जिंदा था। कोई था जो देश को जिंदा किए हुए था। कौन था? वर्णित लिखता है कि पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक बिजली की चमक की तरह देश को जिंदा रखने का उपक्रम चलाया जा रहा था। 700-800 साल। कौन था जो देश को जिंदा किए हुए था? राजा थे नहीं, सेनाएं थी नहीं, मंदिर व्यवस्था व्यस्त थी, तीर्थ यात्राएं रोक दी गई थी। फिर कौन था कि देश जिंदा था? वो नानक था, वो कबीर था, सूर था, तुलसी था, रैदास था, समर्थ गुरु रामदास था, पश्चिम बंगाल का चैतन्य महाप्रभु था, कर्नाटक का विश्वेश्वर देव था, आसाम का चंद्रदेव था। ये हजारों में थे। ये हर भाषा में थे, ये हर प्रांत में थे, ये हर गांव में थे और ये हर गली में थे। ये राष्ट्र को मरने नहीं दे रहे थे। ये है हमारा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, जो हमें राष्ट्रवादी बोला जाता है। तुम बोलते होगे किसी और भाव से तुम, लेकिन जब राष्ट्रवादी हमें बोलते हो तो हमें राष्ट्र भाव का वो प्रज्वलन अंदर से होता है जिसकी तुम कल्पना नहीं। यह राष्ट्र आज का नहीं है। 1947 में इस राष्ट्र का जन्म नहीं हुआ। ये राष्ट्र युगों से है। भारत माता की जय और राष्ट्रवाद। ये राष्ट्र की खूबी क्या है? इस राष्ट्र की खूबी है यहां कैसी यूरोप में छोटे छोटे से देश हैं, वो सब पूरे यूरोप के देश, जर्मनी हो, फ्रांस हो, इंग्लैंड हो, एक ही धर्म को मानने वाले हैं, लेकिन भाषाएं अलग अलग हैं और भाषा अलग अलग होने से एक साथ नहीं रह सकते। वो सीरिया, इराक और ईरान
माँ धर्म भी एक ही है, भाषाएं भी एक ही है, थोड़ा सा धर्म में से सब डिवीजन हुआ है, शिया और सुन्नी। थोड़े से शिया थोड़े से सुन्नियों के साथ रह नहीं सकते। और हम कितनी भाषाएं हैं देश में, कितनी पूजा पद्धति, कितने संप्रदाय, कितने धर्म एक साथ रहते हैं, क्योंकि सबका मानना है तुम्हारा ईश्वर भी अच्छा है, मेरा ईश्वर भी अच्छा है, सबको वहीं पे जाना है। हमारी मान्यता में है, कबीरा कुआं एक है पनिहार ने अनेक, पानी सब बर्तन सब न्यारे भरे और पानी सब में एक, ईश्वरी तत्व तो एक ही है। ये मेरी मिट्टी की मान्यता है, ये ऐसा देश है। गीता में हम सुनते चले आए हैं, आत्मा सत्य से कटता नहीं है, जल से भिगोया नहीं जा सकता, हवा से सूख नहीं सकता, सब में आत्मा है। ये सारी बातें हम सब लोग जानते हैं, सब आत्मवत है। तो भाई आत्मा यदि कहीं सूखता नहीं, चल नहीं सकता, कट नहीं सकता, तो आत्मा को मैं फिरोजाबाद से आगरा भी नहीं ला सकता। मेरा आत्मा क्या फिरोजाबाद से साथ चल के यहां आया है? अरे कोई छू नहीं सकता उसे, तो ला कैसे सकता है? इसका अर्थ जो है थोड़ा समझने की जरूरत है। आत्मा सबका एक है, एक एक का मतलब मेरे पास अलग अलग कोई आत्मा नहीं है। ये संपूर्ण सृष्टि एक ही आत्म तत्व से भरी हुई है। संपूर्ण सृष्टि एक ही आत्म तत्व से भरी हुई है। सुकरात कहते हैं भाई आदमी भी घर बनाता है और शेर भी मांद बनाता है, आदमी भी घर बनाता है। अरे आदमी में थोड़ी बुद्धि ज्यादा है, वो अच्छे घर बना लेता है, एसी वेसी लगा लेता है। अरे घर तो बया भी बनाती है, क्या सुंदर बुनाई करती है, उसमें जैसी बुद्धि और सामर्थ्य है उस जैसा बहुत अच्छा करती है। तो मैं सुंदर सुंदर घर बनाता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं पशु पक्षी जगत से अलग हो जाऊंगा। मैं आहार लेता हूं, पशु पक्षी भी लेते हैं। मुझे डर लगता है, पशु पक्षी को भी लगता है। अरे अपने बच्चों की मैं लालन पालन करता हूं, अरे पशुओं से देखो भिड़ने तैयार हो जाए अपने बच्चों के लिए। तो ये इतनी बातें तो मुझमें और पशुओं में बिल्कुल एक समान है, फिर मुझमें अलग क्या है जो मैं मनुष्य हूं? आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये तो सब में बराबर है। लेकिन फिर अलग मुझ में है यदि कुछ, तो है वो विचार। मैं विचार कर सकता हूं, मैं विचार से सामने वाले की संवेदना को महसूस कर सकता हूं। आपने देखी होगी व्हाट्सएप पे एक क्लिप, सबने देखी होगी। एक गैया जो है हैंड पाइप चलाती है अपने ही सर से, अपने आप पानी पीती है। ये क्लिप बहुत पुरानी है, सबकी नजर पड़ी होगी। अब उसे मालूम पड़ गई जैसे बुद्धि में, वो हत्था नीचे करती है, फिर ऊपर करती है, पानी निकलता है, पानी पी लेती है। मैंने एक क्लिप में देखी कि उस गैया के पीछे एक और गैया खड़ी है। मेरे दिमाग में आया, भाई गाय सोचती है, उसने देख लिया, समझ लिया, हत्था को नीचे करने से पानी निकलता है और वो करने लगी। लेकिन क्या पीछे खड़ी गाय इतनी संवेदना से सोच सकती है कि हत्था मैं चलाऊं और पानी तू पी? मैंने पूछा, भाई साहब जैसे जहां से मैं पूछता बात करता था, बोले नहीं, पशु बस इतना नहीं कर सकता और आदमी इतना कर लेता है, बस इसलिए वो आदमी है। पशु खाने के लिए किसी को दे नहीं सकता, छील के खाना जानता है, और आदमी दूसरों को खिलाता है तब खाता है। संवेदना पूर्ण विचार, ये विचार मुझको आदमी बनाता है। इस जगत में मैं आया हूं तो मैं हूं क्या, मैं कौन हूं, इससे पहले मैं कहां था, ये सारे विचार करना यही दर्शन है। और हमारे पास आहार, निद्रा, भय और मैथुन से आगे हमारे पास निचकेता है,
निचकेता के पिता निचकेता को दान कर देते हैं, जिद पड़ जाता है 10 साल का निचकेता, उपनिषद की कहानी है। वो दान कर रहे होते हैं गायों का, निचकेता 10 साल का लड़का कहता है पिताजी मुझे भी कहीं दान कर दो। पिताजी झलक देते हैं। एक दिन जिद में आके पिताजी से बोलता है तो मुझे किसको दान करोगे? पिताजी कहते हैं क्या तुझे यमराज को दान कर दिया। निचकेता कहानी है उपनिषद की कि निचकेता यमराज के पास चल देता है और वह कहता है कि मेरे पिता ने मुझे दान किया है। यमराज जी कहते हैं भाई लौट जा, क्या वरदान मांग ले कुछ, या तेरे पिता से बड़ा भी शासन होगा तेरा। निचकेता ने नहीं मैं जाऊंगा नहीं। तो वरदान दे रहा हूं मैं। नहीं राज्यवाजी का वरदान नहीं चाहिए। क्या चाहिए? कि नहीं अगर वरदान देना चाहते हो तो मेरे मन का दो। क्या है तेरे मन का? निचकेता बोलता है तुम मृत्यु के देवता हो, यमराज महाराज मुझे बता दो कि मृत्यु के बाद आदमी जाता कहां है। 10 साल के निचकेता की ये जिज्ञासा आखिर है क्या है अनंत आसमान के उस पार? क्या है ये दुनिया? इस नीले आसमान में हम आते जाते नीचे और आते जाते मरते जाते हैं, आते जाते मरते जाते हैं। आखिर मेरी भूमिका है क्या यहां आने जाने की? ये प्रश्नों के जवाब भारतीय दर्शन देता है। यही है दर्शन शास्त्र। और तब दर्शन के द्वारा समाधि में प्रवेश कर मेरे बड़े बड़े ऋषियों ने जाना है कि आत्म तत्व सब में एक है, वह एक ही आत्म तत्व है। ये माना नहीं है। ऋषियों ने गहन तपस्या से समाधि में जाकर समाधि की खिड़की खोल ऐसा दर्शन किया है कि सब यहां एक है, कोई दूसरा आत्म तत्व है ही नहीं। अरे दक्षिण से लेकर उत्तर तक आदि शंकराचार्य इसी अद्वैत का प्रचार करने तो निकले थे। दूसरा है ही नहीं कोई, एक ही है। तो फिर जब एक ही है तो मैं किसका तिरस्कार करूं? मैं किसका तिरस्कार कर सकता हूं? मैं जो कुछ भी फेंकूंगा इस गोल ब्रह्मांड में लौटकर मुझ तक आता है। मैं किसी को चोट पहुंचाता हूं, अंततः वह चोट मुझे ही पहुंचती है। और जो आदि शंकराचार्य का अद्वैत है कि हम सब एक हैं, यही मेरे भारतीय जनता पार्टी के पुरोधा आदरणीय दीनदयाल जी उपाध्याय का यही तो एकात्म मानववाद है। यही एकात्म मानववाद, एक ही आत्मा है सब जगह। और जब एक ही आत्मा है संपूर्ण सृष्टि में, संपूर्ण विश्व में, तो मेरे प्रति कर्तव्य है। फिर मेरा ही कर्तव्य मेरे परिवार के प्रति है, मेरा ही कर्तव्य मेरे समाज के प्रति है, और मेरा ही कर्तव्य राष्ट्र के प्रति है, और अंततः विश्व बंधुत्व और विश्व का कल्याण हो की बात तक मेरा ही कर्तव्य संपूर्ण विश्व के लिए। यही तो एकात्म मानववाद। और स्पष्ट जगह जगह इसके चिन्ह मिलते हैं। किष्किंधा कांड के शुरुआत में ही हनुमान जी जैसे ही मिले हैं राम जी से, तो तुलसी ने लिखा है ओ उनकी मैं तो पहचान नहीं पाया प्रभु, और प्रभु पहचान परयो गए चरना, सो सुखो मां जाए नहीं वरना। और फिर बोले प्रभु मैं तो आपका अनन्य भक्त हूं, आपने भी नहीं, मैं तो नहीं पहचान पाया, आपने भी मुझे नहीं पहचाना, मैं तो अनन्य हूं। तब राम जी बोल पड़ते हैं। मालूम है हनुमान अनन्य कौन होता है? तुम कहते हो अनन्य भक्त हो, तुरंत पैमाना रख देते हैं वही हनुमान के सामने। अनन्य कौन है? कि सोई अनन्य जाके असी मति न डरे हनुमंत। हे हनुमान वही अनन्य है जिसकी ऐसी बुद्धि विचलित न हो। कैसी? कि मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवान, यह संपूर्ण चराचर जगत मेरे ईश्वर का स्वरूप है। इसमें सुबह सूरज खिलता है, शाम को चंद्रमा और तारों के साथ ये मेरे ईश्वर का स्वरूप झिलमिलाता है। यह नदियां, पहाड़, वृक्ष, पशु, पक्षी,
लोग, जन, सब कुछ, ये सब मिला के ईश्वर का स्वरूप है। और इसकी सेवा, इसकी पूजा करने वाला ही अनन्य भक्त है, तुलसीदास जी कहते हैं। यही तो मेरे दीनदयाल जी का एकात्म मानववाद है। और इस तरह, इस आलोक में यदि अब हम पंच निष्ठाओं को पढ़ भी लेंगे, इस प्रेम में जो मेरा भारतवर्ष है, जब अगर हम इन पंच निष्ठाओं को पढ़ भी लेंगे तो अब कुछ बचेगा नहीं उनमें समझने के लिए। राष्ट्रीय एकता और एकात्मता के प्रति निष्ठा, यह पहली पंच निष्ठा तो वो तो होनी ही चाहिए भाई, कि मैं राष्ट्र की एकता और एकात्मता के प्रति निष्ठावान रहूं। लोकतंत्र के प्रति निष्ठा, जब सब बराबर है, सब में वही आत्म तत्व है, तो लोकतंत्र, और लोकतंत्र मुझे यूरोप ने नहीं दिया। लोकतंत्र मगध साम्राज्य में गणराज्य जो है, इतिहास में लोकतंत्र के बड़े बड़े पुराने अवशेष मिलते हैं। और वो लोकतंत्र नहीं था तो क्या था? एक वोट से रामचंद्र जी को वनवास हो गया था, एक वोट से। केकई का एक वोट नहीं मिला था, बस। ये लोकतंत्र नहीं था तो क्या था? लोकतंत्र मुझे यूरोप से नहीं मिला, तो उस लोकतंत्र के प्रति निष्ठा, समता युक्त, शोषण युक्त अर्थव्यवस्था, यह सब मेरे अपने हैं। सरकारों का काम क्या है? अरे जिनके पास हो उससे ले, जिन पे न हो उसको दे। तो जब सब अपने हैं तो सब पर सब सामान पहुंच जाए, यही ऐसी अर्थव्यवस्था। सर्वधर्म संभाव, पंथ निरपेक्षता, एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती, ये तो मेरी माटी के कण कण में है। ये निष्ठा मुझे स्वतः प्राप्त है। लेकिन मूल्य आधारित राजनीति, मूल्यों पर आधारित राजनीति, राजनीति राजा बनने की राजनीति तो न राम ने की और न श्री कृष्ण ने की। तो हम उनके अनुयायी केवल राजा बनने की राजनीति कर कैसे सकते? लोगों को लगता होगा अब थोड़ा सा ग्लैमर कम हुआ होगा, लेकिन मुझे अडवाणी जी में बड़ी अगाध श्रद्धा है व्यक्तिगत रूप से। मुझे खूब याद है, अडवाणी जी उस समय अध्यक्ष हुआ करते थे और पूरे देश की भाजपा का तंत्र उनकी मुट्ठी में रहा करता था। और अडवाणी जी बहुत पावरफुल थे, तूती बोलती थी उनकी। रथ यात्रा के समय वो देश के हीरो हुआ करते थे। ऐसा अडवाणी, ओ भाई कमाल। कहीं किसी मंच पे किसी ने पूछा होगा तो अच्छा, अब तो लगातार भाजपा बढ़ती जा रही है, प्रधानमंत्री कौन बनेगा? ये बात चले इससे पहले अडवाणी क्या अगाध श्रद्धा का आदमी है, कह दिया अटल जी मेरे वो बनेंगे प्रधानमंत्री। इतनी पावर जब थी तब वो प्रधानमंत्री पद उधर को क्यों समर्पित किया? कमाल नहीं है इस आदमी को। और जब नंबर आया तब तक उनका एक चेला इतना जबरदस्त प्रभाव लेके आया कि बेचारे अडवाणी जी पीछे हट गए। लोग हंसी उड़ाएं। अरे अपने घर पे जाके देखें, 80 साल का दादा हो तो वैसे ही भाव विवल हो जाता है भाई। कोई बात करके देखना, हम उसमें ऐसे गलत अर्थ नहीं निकाल सकते। यह मूल्यों की राजनीति का प्रमाण है अडवाणी। अटल जी की तो हम एक बात कह सकते हैं कि संसद में खड़े होकर कह दिया था, ऐसी गंदी राजनीति को मैं चिमटे की नोक से भी नहीं छूऊंगा। यह मूल्यों की राजनीति है। बाबा की फतूड़ी में एक छोटी सी फतूड़ी पहन के ये मूल्यों की राजनीति नहीं है तो क्या है? इन्होंने अपने घर नहीं बढ़े, इन्होंने अपने परिवार नहीं सजाए, दिन रात एक किए हुए। मेरा मन भी ऐसा बनता रहे। मैं नहीं कहता कि भारतीय जनता पार्टी में खराब लोग नहीं है, होंगे, लेकिन मेरी दृष्टि क्यों जावे? मैं अपनी दृष्टि को तो बांध कर रखूं।
एक बार मैं सुन रहा था तो सुरेश खन्ना जी के बौद्धिक में मैंने सुना था तीन चीजें मुझे प्रभावित करती हैं। एक तो वो डीएनए जो मुझे मेरे माँ बाप से मिला, उसी हिसाब से मैंने अकल पाई, शकल पाई, कदकाठी पाई। उस डीएनए को बदलने का मैं कोई काम नहीं कर सकता। वो जो डीएनए मुझे मिल गया सो मिल गया। दूसरा, हम भारतीय परंपरा में मानते हैं कि नक्षत्र, जिस नक्षत्र में लग्न में मैं पैदा हुआ वो पड़ गया सो पड़ गया, उसको भी मैं बदल नहीं सकता। तीसरा, एक और काम करता है जो मेरे व्यक्तित्व का निर्माण करता है, मेरी सोच का निर्माण करता है, और वो है वातावरण। डीएनए को और नक्षत्र को तो मैं बदल नहीं सकता, लेकिन वातावरण को जरूर बदल सकता हूं। मैं ऐसे लोगों के साथ खड़ा रह सकता हूं जो अच्छी बात करते हो। मैं ऐसे लोगों का संग छोड़ सकता हूं जिनकी बात मेरे इस कार्यकर्तृत्व के स्तर से नीचे की हो। मैं ऐसे झुंड में कभी सम्मिलित नहीं हो सकता, ये मेरे अपने हाथ में है। मैं अच्छे वातावरण में रहूं, मैं अच्छी संगति में रहूं, मैं अच्छे विचारों में रहूं, मैं अच्छी बोलचाल में रहूं। मति कीरति गति भूति भलाई। मति बुद्धि, कीर्ति माने यश, भूति माने विभूति दायित्व, भलाई, ये 5-6 चीजें जो जेई भांति जहां जेई पाई। जिसने भी दुनिया में ये सामान पाया है उसका कारण एक ही है। मति कीरति गति भूति भलाई, जो जय भांति जहां जे पाई, सो जानो सब संग प्रभाव, लोक वेदना आनो पाओ। मेरी संगति का प्रभाव मुझे ये सारी चीजें उपलब्ध कराता है। और अंत में मैं एक अध्यापक का बेटा हूं, मुझे अपने पिता की वो बात याद आती है, उसको मैं न रखूं। भारत माता की जय, राष्ट्रवाद, एकात्म मानववाद, भारतीय जनता पार्टी की पंचनिष्ठाएं, इनमें मैं आरूढ़ रह सकूं, उसका मंत्र। मेरे पिताजी अध्यापक थे तो मुझे सुलेख कराते थे। सुलेख क्या कहते, पढ़ाते थे तो डंडा भी चलाते थे खूब, मास्टर जो थे। तो सुलेख कराते थे, ऊपर लिख देते थे एक बात, झूठ बोलना पाप है या और कोई, और मैं नीचे लिखता था। कॉपी में 7 लाइनें हुआ करती थी तो मैं 7 लाइनें लिख के मेरी राइटिंग अच्छा नहीं, अच्छा लिखो। तो राइटिंग में मेरा इस तरह सुधारते थे, तो मैं बहुत कोशिश करता था। तो पहली लाइन तो बहुत अच्छी आती थी, दूसरी फिर और बिगड़ती थी, तीसरी और बिगड़ती थी, और 6वीं 7वीं लाइन पे तो आके सत्यानाश हो जाता। मैं एक बार फिर पिताजी से पूछा, मैंने हमारा राइटिंग ठीक नहीं हो सकता, हमारा बिगड़ जाता। उन्होंने बड़े प्यार से बुलाया और फिर कहा, देखो जब मैं तुम्हें लिख के देता हूं तो तुम पहली लाइन लिखते हो तो अच्छी आती है, हाँ क्या आती है, वो उसका कारण है। जब तुम पहली लिखते हो तो मेरी लिखी हुई लाइन देख रहे होते हो, मेरे सुंदर आंखों को देख रहे होते हो, तो अच्छे आंखर बनाते हो, और दूसरी तीसरी लिखते हो तो अपनी लिखी दूसरी देखते हो, और ऐसे ही अपनी 7वीं लिखते हो तो अपनी लिखी बहुत गंदी 6वीं देखते हो। तो अब तुम एक काम करना, लाइन कोई सी भी लिखो, मेरी लिखी ऊपर की सुंदर लाइन देखते रहना। और लोग कहते हैं कि मेरा राइटिंग तो सुंदर हो गया। तो भाइयों, हम एकात्म मानववाद, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और पंचनिष्ठाओं और भारत माता की जय के आलोक में अपनी पहली लाइन के अटल, अडवाणी, मोदी और योगी के सद्गुणों को देखते रहते हैं और मस्त रहते हैं। भारत माता की जय।